9 जुलाई को क्या होगा? पूरा भारत बंद होगा। श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योजना वर्करों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। पक्का काम, कच्ची नौकरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या होगा? पूरा भारत बंद होगा। 9 जुलाई को क्या होगा? पूरा भारत बंद होगा। केंद्र राज्य सरकार मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो, एक हो, एक हो। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल भी हम आज सर्व कर्मचारी संघ और CITU ने ज्वाइंट मीटिंग की है यहाँ जिंद्रोड स्थित नेहरू पार्क में। अभी हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसके लिए हमने रणनीति बनाई है कि जो संघ के नेतृत्व है वो सभी विभागों में जाके लगातार कर्मचारियों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा है, उनको आमंत्रित कर रहा है। अभी नायब सैनी सरकार ने वादा किया था कि भाई हम 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आज तक किसी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। दूसरा मुद्दा है पुरानी पेंशन का, वो भी बहाल नहीं की है। पुरानी पेंशन की जगह UPS लागू कर दी, जिसे कर्मचारी किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। तीसरा हमारा मेन मुद्दा है कि जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको कौशल में ना लेके, दूसरे ठेकेदारी प्रथा में ना लेके एक पॉलिसी बना के उनको रेगुलर किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। ऐसे ही हमारा जैसे बिजली विभाग है, UP बोर्ड का कर्मचारी 116 दिन से धरने पे बैठे हैं। केंद्र सरकार उनको प्राइवेट करना चाहती है। UP बिजली बोर्ड को पूरे देश के कर्मचारी बिजली विभाग के या और जो अन्य विभाग हैं वो भी उनके समर्थन में है। आज ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार गाँव आना है कि वैसे सभी यूनिटों पे गेट मीटिंग करनी है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। और ये जो हड़ताल है इसमें सभी विभागों के कच्चे पक्के किसान छात्र सभी के सभी हड़ताल करेंगे। हमारा टारगेट पहली जो हड़ताल थी 2022 में वो 20 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब की बार जो है हड़ताल होगी वो एक ऐतिहासिक हड़ताल है। इस हड़ताल में मेरा मानना है कि कम से कम 25 करोड़ प्लस आदमी हिस्सा लें। आज सर्व कर्मचारी संघ और CITU की ज्वाइंट मीटिंग है यहाँ पे, और 9 जुलाई को केंद्र व हरियाणा की जो भाजपा सरकार है उसकी कर्मचारी मजदूर महिला विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। उस हड़ताल की तैयारी में हम बैठक कर रहे हैं। पहले हमारी हड़ताल 20 मई की थी, लेकिन उस टाइम पर जो पहलगांव में हमला हुआ और देश के अंदर युद्ध कैसे हालात हो गए, और उन हालातों को देखते हुए हमने हड़ताल को स्थगित करते हुए 9 जुलाई की हड़ताल तय की है। और हड़ताल के मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं, आज केंद्र की सरकार जो वर्षों पहले 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में 1 मई को पहली बार प्रदर्शन हुआ न्यूनतम वेतन के सवाल को, ट्रेड यूनियन बनाने के सवाल को लेकर, समानता के अधिकार को लेके 8 घंटे की ड्यूटी, तो ये आज केंद्र की सरकार 44 श्रम कानूनों को कारपोरेट जगत के पक्ष में सुधार के नाम पर लागू कर रही है। दोबारा से मजदूरों को, कर्मचारियों को कारपोरेट जगत का गुलाम बनाने की योजना बनाई जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र को जो आम जनता ने अपनी जमीनें दी, चंदा इकट्ठा करके ये स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले और पावर हाउस बनवाए, खाद के कारखाने बनवाए, ये जो ट्रांसपोर्ट का है तमाम को केंद्र की सरकार बेच रही है। विभागों में खाली पद पड़े हैं, भर्ती नहीं की जा रही। एक बार विधायक बन जा, सांसद बन जा, मंत्री बन जा, 10 बार बन जा, उनकी जय बार बनेंगे, उनकी पेंशन बनेगी। और जो कर्मचारी सारी जिंदगी लगा देता है, जवानी में विभाग में आता है, उद्योग में आता है और बूढ़ा होकर वहां से निकलता है, उसकी पेंशन खत्म। और जो खाली पद पड़े हैं उन पर पक्की भर्ती, जो कौशल के नाम पे, ठेका के नाम पे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। परियोजनाओं के नाम पे एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ परियोजनाओं के नाम पे आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, क्रैच वर्करों से फ्री में काम लेने की योजना बना रखी है। पूरे विभाग का, NHM का, स्वास्थ्य विभाग का पूरे देश के स्तर पर ढांचा है, उसका काम का बहुत सारा हिसाब है। इनका मानदेय 6100 रुपये है,
6100 भी 73 दिन की लंबी हड़ताल करके ये लागू करवाया है। आंगनवाड़ी का बाल विकास का विभाग है, कुपोषण से बचाने का है, उनके भी मतलब 11,000 रुपये मानदेय है। मिड डे मील का 7,000 रुपये मानदेय है। मतलब जो न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम वेतन भी केंद्र सरकार अपने सरकारी विभागों में लागू नहीं कर रही है। और हमारी मांग है कि तमाम किस्म के कच्चे ठेके के कर्मचारियों को, कौशल कर्मचारियों को पक्का करा जा। परियोजना वर्करों, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, क्रच, इनको भी पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाता, आज न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून के आंकड़ों के आधार पर 32,000 रुपये न्यूनतम वेतन बनता है। हमारी मांग है कि जब तक पक्के नहीं करते 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू किया जाए हरियाणा के अंदर। वो केरल में 26,000 रुपये लागू है। पिछले 15 में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था। कानून है न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून में कि भाई हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होगा। अगर 15 के बाद 20 में वेतन रिवाइज होता और फिर 25 में रिवाइज होता तो 32 और 35 के हजार के बीच में न्यूनतम वेतन होता। लेकिन सरकार वो जो न्यूनतम वेतन कमेटी थी उसकी को भंग कर दिया। हमारे लगातार आंदोलनों के दबाव में अभी कमेटी बनाई है न्यूनतम वेतन बोर्ड की। उसकी हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बैठक करे और जो न्यूनतम वेतन तय करने का फार्मूला है, हरियाणा के 4 जो बड़े शहर हैं उनमें बाजार के अंदर जो महंगाई है उसके आंकड़े इकट्ठा करके और जो 7वां पे कमीशन और 8वां पे कमीशन ड्यू हो गया कर्मचारियों का, उसमें जो तय होता है जिस तरह से वेतन आयोग, उस हिसाब से न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और तमाम कच्चे और परियोजना वर्करों को पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए।